हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबों को पहली बार एचपी मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष 2025 में जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं 12th का और 26 में फाइनल एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप एचपी मैथ्स क्लासेस में जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से अच्छे प्रकार से आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करके जो है आगे की ओर बढ़ना भी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस अलजेब्रा की बहुत अच्छे से बेहतर टॉपिक आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को लेकर आज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और जल्द से जल्द अगर कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हैं तो जल्द से जल्द कॉपी और कलम को लेकर बैठ जाए, क्योंकि देखिए केवल वीडियो, बहुत बच्चे क्या करते हैं केवल वीडियो देखते जाते आगे बढ़ते जाते नहीं। मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको हमेशा के लिए जो समझ करके कॉपी में नोट करते जाएंगे तब एक नोट्स तैयार होगा और तैयारी बेहतर तरीक़ा से होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और समझते भी जाना है, लिखते भी जाना है। जैसे वीडियो आगे अगर बढ़ गया तो उसको रोक करके फिर आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ाइए। लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखे दूसरा नहीं देखे तीसरा देखने लगे। एकदम 100% हम वादा करते हैं कि आपको हर चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे, एकदम समझा करके ही छोड़ेंगे और रिजल्ट 90+% आने की एकदम गारंटी रहेगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट को जो रेगुलर हैं, ठीक है, लिखित रूप से गारंटी रहेगा 90+ आने का। तो लेकिन शर्त वही है कि आप रेगुलर रहिए, हर वीडियो को एक बगल से आप देखते रहिए। जैसे पहला वीडियो देखिए, इसके बाद फिर दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, यानी हर प्रत्येक वीडियो अगर आप लगातार देखते हुए चले जाते हैं तो इसकी गारंटी है कि आप किसी भी सवाल को आप एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको डील कर दीजिएगा और किसी भी प्रश्न से पूछने की आज़ादी है। और चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है। हम दोनों मीडियम में क्वेश्चन की तैयारी कराते चले जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग बेहतर तरीक़ा से कोशिश रखिए, हम अच्छे से अच्छे प्रकार से तैयारी रखें ताकि 2026 में जो है बहुत बेहतर रिजल्ट आप ला सकें। क्योंकि विगत वर्षों में कई बार बहुत स्टूडेंट, यहाँ का स्टूडेंट जो है हाईएस्ट 98% मैथ में ला करके सफलता हासिल किया है, नहीं अपने हौसला को बुलंद भी किया है। चलिए समय ना गवाते हुए पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक मैथ्स का एक टॉपिक है आव्यूह यानी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग आव्यूह की ओर बढ़ते हैं। तो डिफिनीशन के पहले कुछ बात को इस प्रकार से अगर समझते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अंकेश नाम का कोई लड़का है। अंकेश नाम का कोई लड़का है जिसके पास कलम की संख्या 10 है, समझ रहे हैं, और पुस्तक की संख्या 5 है। अंकेश नाम का एक लड़का है जिसके पास 10 कलम है और 5 पुस्तक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक आव्यूह में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप बड़ी ब्रैकेट नहीं देते हैं, इस प्रकार से हम लोग एक बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट क्या हो गया 10, बीच में कॉमा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, उसके बाद क्या है 5 है। यानी आपको देखने से लगता होगा यह एक आयताकार सजावट, मतलब यह एक आयताकार को आपको दिखता होगा। जैसे देखिए अगर इसको हम मिला दें इस प्रकार से, तब बचपन में पढ़े थे ना, आयत जिसका लंबाई ज़्यादा हो लेकिन चौड़ाई कम हो उसको आयत बोलते हैं। तो आव्यूह जो है एक आयताकार क्रम विन्यास है, मतलब किसी भी, इस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग आयताकार क्रम विन्यास के रूप में अगर सजाते हैं, इसी का नाम है आयताकार क्रम विन्यास। लेकिन इसके बीच से इसको हटाना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट के रूप में करना है, बड़ी ब्रैकेट के रूप में। तो आयताकार दिख रहा है ना, आयताकार दिख रहा है, तो इस आयताकार क्रम विन्यास को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसका परिभाषा भी लिखाएंगे बाद में, लेकिन पहले चीज़ों को तो समझ लीजिए। कोई कहेगा ना हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 10 को ऊपर लिख दिए,
5 को नीचे लिख दिए, फिर बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए, तो यह भी आपका एक मैट्रिक्स बन गया। तो यह भी आयताकार मैट्रिक्स बन गया। बस अंतर इतना है कि देखिए पहले इस प्रकार से रखा हुआ था, अब इसको पहले ऐसे रखा था, अब इसको इस प्रकार से कर दिया गया। देखिए है कि नहीं। तो यह भी एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है? एक आयताकार क्रम विन्यास है और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? आयताकार क्रम विन्यास है। आप ऐसा भी कह सकते हैं आयताकार सजावट है, जो क्रम के अनुसार आपको सजाना होगा। ठीक है, फिर इसी में और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए फिर दूसरा है रुपेश नाम का लड़का। ठीक है, रुपेश एक लड़का है जिसके पास 8 कलम है और चले 15 पुस्तक है। अब देखिए, अब ये टोटल को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर अंकेश के पास 10 कलम और 5 पुस्तक है और रुपेश के पास 8 कलम और 15 पुस्तक है। इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे? फिर उसी प्रकार से सीधा इसे बड़ी ब्रैकेट ले लेना है और इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे समझ रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे पकड़ना है और यहाँ आके रख देना है। क्या हो गया बताइए? तो 10, 8, फिर उसी तरह से इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ आके रख देना है, तो यानी 5 और 15। तो यह भी एक मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आया? तो मैट्रिक्स देखिए एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्या है? क्रम विन्यास है। फिर और अगर बढ़ाना चाहते और बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा लड़का, 2 तो हो गया। अब तीसरा लड़का कोई भी एग्जाम्पल ले लें या इसकी संख्या ही बढ़ा सकते हैं। कलम ले लिया, पुस्तक ले लिया, ठीक है। अब कॉपी ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कॉपी, मान लीजिए अंकेश के पास 7 कॉपी है और रुपेश के पास जो है 50 कॉपी है। अब फिर इस पूरे को मैट्रिक्स में आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? फिर उसी प्रकार से ऐसे बड़ी ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर उसको ऐसे पकड़िए और ऐसे करके रख दीजिए। क्या होगा बोलिए? 10 और 8। फिर ऐसे पकड़िए, ऐसे रख दीजिए 5 और 15। फिर ऐसे पकड़िए, यहाँ पर आके रख दीजिए, यानी 7 और 50 ऐसे। तो यानी मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए आयताकार दिखने लगा ना। तो मैट्रिक्स एक आयताकार क्रम विन्यास है और कुछ नहीं है। तो मैट्रिक्स इस सबको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। तो एलिमेंट ढेरों सारा दे देता है और उसको हम लोग आयताकार के रूप में सजा के रख देते हैं। तो मैट्रिक्स एक क्या है? आयताकार सजावट है, जिसके अंतर हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट को सजा देते हैं। कैसे सजाते हैं? तो इसी प्रकार से सजाते हैं। जब इसका बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और इससे ज़्यादा बेटर समझ में आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी में आपको हम समझाते हैं रो और कॉलम क्या होता है। इसको एकदम बारी बारी समझिएगा। इसका परिभाषा भी लिखेंगे, टेंशन भी लेना नहीं है। चलिए देखिए, इसका परिभाषा पर पहुंचने के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तब इसमें रो और कॉलम को समझते हैं। चलिए इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। चलिए रो मतलब क्या हो गया? पंक्ति, ठीक है। और कॉलम भी यूज करेंगे, कॉलम यानी स्तंभ यूज होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसको समझते हैं। सबका हम लिखेंगे रो और कॉलम। जैसे देखिए आप कैसे कैसे गिनती करते हैं उसको देखिए। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ निचला वाला शुरू करते हैं। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिनना है, ऊपर से नीचे की ओर गिनना है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला रो, दूसरा रो। अगर रो की संख्या 2 हो, अगर रो की संख्या 2 हो तो फुट पर यहाँ पर 2 लिखना। फुट मतलब नीचे करके लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो रो की संख्या कितना हुआ? 2। कैसे गिने? यहाँ फिर से देख लीजिए, 1 2। ये रो की संख्या 2 हो गया। ये क्या बोलते हैं? रो मतलब पंक्ति 2 ठो है। अब कॉलम देखिए कितना है, कॉलम की संख्या भी अब कितना है यहाँ गिनिए। हमेशा कॉलम गिनते हैं बाएं से दाएं की ओर। कॉलम किधर से गिनना है? बाएं से दाएं की ओर कॉलम को गिनिएगा। तो देखिए हम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल लगाना है। किसका सिंबल लगाएंगे? क्रॉस का। इसको पढ़ते हैं बाय। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इसको बाय पढ़ते हैं। यानी बाय कैसे लिखते हैं? BY बाय, वही पढ़ना है, यानी 2 बाय, ठीक है। फिर से समझाएं।
तो रो की संख्या कितना था 2 ना, 1 2 रो की संख्या 2 हो गया। अब कॉलम कितना था 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। लेकिन इस पूरे को पढ़ते क्या है, देखिए 2 ये वाला बाय यानी 2/3, 2/3 इसको पढ़ा ही जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं 2/3। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 2/3 लिखे ना इसे आप 2/3, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। ये वो ऑर्डर नहीं है जैसे हम लोग पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो वाला ऑर्डर नहीं है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर मतलब कोटि। इस पूरे का, इसका मतलब अगर कोई पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो बोलेंगे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए फिर इसके ऊपर वाला का ऑर्डर लिखते हैं। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसका हम लोग कैसे ऑर्डर लिखेंगे, पहले लेकिन रो की संख्या लिखते हैं, बाद में कॉलम की संख्या। तो हमें रो गिनना है ऊपर से नीचे, रो गिनना है ऊपर से नीचे। तो देखिए 1 2, तो रो की संख्या कितना है 2, तो इसीलिए इसके फुट पर क्या लिखेंगे 2। फिर बाय, इसको क्या पढ़ेंगे बाय, इंग्लिश में उसको बाय बोलते हैं। अब कॉलम की संख्या बाएं से दाएं की ओर, तो देखिए कॉलम गिनिए 1 2, कॉलम की संख्या 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ कितना 2/2, यानी 2/2 ये क्या है, ऑर्डर है। किसका, इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो गया, कोटि हो गया, समझ गए, ठीक है। चलिए सबका ऑर्डर लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फिर इसका लिखते हैं, आइए देखिए पहले रो ही लिखना है। देखिए इसमें एक रो है, कितना रो है, एक ही रो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और फिर ऐसे क्रॉस का सिंबल दीजिए, यानी बाय पढ़ेंगे 1 बाय। अब कॉलम गिने कितना है 1 2, 2 कॉलम है तो इसको 2 लिख दीजिए। तो यानी इस मैट्रिक्स का 1/2 क्या हो गया, ऑर्डर। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो 1/2 ऑर्डर का है। यानी कितने कोटि का है, तो 1/2 कोटि का है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को जरूर समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, फिर अब इसका हम ऑर्डर लिखते हैं। तो इसमें पहले रो गिनिए, ये ना रो मतलब कॉलम, रो मतलब पंक्ति हो गया। तो कितना रो है फिर गिनिए 1 2 रो है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद बाय पढ़ेंगे। और कॉलम कितना है, एक ही तो कॉलम है, एक ही तो कॉलम हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका ऑर्डर कहलाता है, पूरा ये सब ऑर्डर हो गया। तो शुरू वाला क्या हो गया, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। फिर इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2, सॉरी, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 2 है। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है जबकि कॉलम की संख्या 1 है। बात समझे। तो मैट्रिक्स एक क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंटों को सजाते हैं। अब देखिए हम कुछ एलिमेंट को कैसे सजाए, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए इसको जरा गुना करिए, 3 दूना 6, इसका मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट होगा, गिन लीजिए। इसको गुना करिएगा ना तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है, इसी सब को एलिमेंट बोलते हैं। इसी सब को क्या कहते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या आप भर सकते हैं। इसके अंदर में बड़ी ब्रैकेट के अंदर में कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या का आप जमा कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 दूना 6 हो गया। तो इसके अंदर को गिनिए टोटल कितना एलिमेंट है, 6 होगा। अगर दोनों को गुना करके 6 हो गया तो सबको गिनिए 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 4 ही एलिमेंट होगा, गिनिए 1 2 3 4 है कि नहीं। आप देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 का एलिमेंट होगा, देखिए है ना। यहाँ भी गिनिए 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है कि नहीं। बात समझे। तो यानी मैट्रिक्स एक क्या है, एक क्रम, आयताकार क्रम विन्यास है जिसको हम लोग इस प्रकार से सजाते हैं। इसके अलावा भी आएगा, समझ रहे हैं। फिर अब देखिए जैसे मान लीजिए रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या यहाँ पर कितना है 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पूरी तरह से अब परिभाषा की ओर चलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अब हम परिभाषा में क्या करेंगे, इसका नाम रो की संख्या को हम लोग m लिखेंगे और कॉलम की संख्या को n लिख देंगे, कॉलम की संख्या को n लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप नोट करिए। पुनः हम लोग अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, समझिए। पहले इसको नोट करें आप लोग।